क्या पूछा गया राजीव जी, क्या पूछा गया? आज भी आपसे पूछताछ हुई है, क्या पूछा गया? कल भी बुलाया गया, कल भी फिर बुलाया गया है। देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पूर्व प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजीव अरुण एक्का से ईडी दफ्तर में दूसरे दिन भी पूछताछ हो रही है। आपको याद होगा कि बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने एक वीडियो क्लिप जारी किया था, जिसमें ये बताया गया था कि लाइजनर विशाल चौधरी के कार्यालय या यूं कहें कि आवास में राजीव अरुण एक्का सरकारी फाइलों का निपटान कर रहे हैं। ये विशाल चौधरी वही हैं जिनके कार्यालय में, जिनके आवास में पिछले दिनों ईडी की छापेमारी हुई थी। अब जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं ये जो लिंक है वो सत्ता के गलियारों तक भी पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। क्या है पूरा मामला, तफसील से बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी मदन, जो आपको और विस्तार से जानकारी देंगे। जाहिर सी बात है, दूसरे दिन की पूछताछ होना कहीं कहीं बताता है कि ईडी से तमाम सवालों के जवाब नहीं मिले हैं, जिस पर क्वेश्चन आए होने की तैयारी है। बिल्कुल, देखिए 10 घंटे के लंबी पूछताछ के बाद भी अगर सवालों के जवाब नहीं मिले तो ये जरूर माना जा रहा है इसीलिए उन्हें बुलाया गया और सवालों की फहरिस्त जो है वो काफ़ी लंबी है। दरअसल ईडी के पास तमाम वो चीज़ें पहुंचाई गई थी बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के द्वारा, जो वीडियो खास करके जो विशाल चौधरी के आवास में सरकारी फाइलों के निपटारा का जो आरोप लगा था इन पर, वो वीडियो भी यहाँ पर पहुँचाया गया है। और इसके साथ ही जो लंबे समय से झारखंड में अवैध माइनिंग को लेकर के जो जांच चल रही है, मनरेगा घोटाला को लेकर के जो जांच चल रही है, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के जो मामले की जांच चल रही है, ऐसे में कई दस्तावेज की जांच जो है वो चल रहे हैं। तो इस बीच जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी पूछताछ हुई थी, तब अब जब उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी यहाँ पूर्व प्रिंसिपल सेक्रेटरी पहुँचे हैं तो ज़रूर मामला जुड़ा हुआ दिखता है और उससे सवाल जुड़े हुए होंगे। अब जो अवैध माइनिंग का मामला राज्य में 1000 करोड़ से अधिक का चल रहा है, तो अब जांच का दायरा काफ़ी बढ़ चुका है झारखंड में ईडी का। तो इसलिए जब IAS अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री के करीबी रहे हैं, तो ऐसे में जांच के दायरे में कई सवाल आएंगे जिसके जवाब राजीव अरुण एक्का से ईडी ढूंढने की कोशिश करेगी। एक सवाल ये भी है कि क्या जो सवाल के जवाब अब तक ईडी को नहीं मिले, उसके लिए हो सकता है कि विशाल चौधरी को सामने बैठाया जाए और उनसे क्रॉस वेरिफिकेशन कराया जाए? हाँ बिल्कुल, देखिए जब ईडी की छापेमारी विशाल चौधरी के आवास में हुई थी तो वहाँ से भी कई दस्तावेज ईडी ने जब्त किए थे। मोबाइल की भी बात सामने आई थी, जिसमें कि कई चीज़ें अहम होने की बातें सामने आई थी। लेकिन क्या हकीकत है, इसकी जांच ईडी के द्वारा की जा रही है। तो अब जब ये आरोप लग रहा है कि विशाल चौधरी अफसरों के पैसों का जो है एक तरह से इन्वेस्टर है, वो उनके पैसों को लगाता है रोजगार में, तो व्यवसाय में, तो अब कई दस्तावेज ईडी ने जब्त किए थे। मोबाइल की भी बात सामने आई थी, जिसमें कि कई चीज़ें अहम होने की बातें सामने आई थी। लेकिन क्या हकीकत है, इसकी जांच ईडी के द्वारा की जा रही है। तो अब जब ये आरोप लग रहा है कि विशाल चौधरी अफसरों के पैसों का जो है एक तरह से इन्वेस्टर है, वो उनके पैसों को लगाता है रोजगार में, तो व्यवसाय में, तो अब उन कड़ी को खंगालने की कोशिश ईडी जरूर करेगी कि आखिर विशाल चौधरी का संबंध किन लोगों से है। विशाल चौधरी के द्वारा जो ये सामने आई है कि उनके आवास पर ये राजीव अरुण एक्का जी सरकारी फाइलों का निपटारा करते हैं, आखिर उसकी पहुँच कैसे है विशाल चौधरी तक, राजीव अरुण एक्का तक, और वो उनके आवास तक क्यों पहुँचते थे, वहाँ पर क्या ऐसा कारोबार होता है जिसको लेकर के वहाँ पर सरकारी फाइलें तक निपटाई जाती है। इन तमाम सवालों के जवाब जरूर ढूंढने की कोशिश भी करेगी। लेकिन ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि राजीव अरुण एक्का को दूसरे दिन बुलाए जाना जरूर कुछ संकेत देता है कि मामला अब गंभीर बनता दिख रहा है। आप पूर्व की घटना को देखें तो जब पूजा सिंघल, उनसे भी लगातार पूछताछ हुई और उसके बाद उनको जेल भेजा गया था, उनकी गिरफ्तारी हुई। मैं वहीं आ रहा था, मैं बोल रहा था कि ये पूजा सिंघल ने फिर साहेबगंज के DC तीसरे IAS अधिकारी से पूछताछ, बहुत बड़ी बात है। एक राज्य जो IAS अधिकारी से पूछताछ हो रही है, ये कहीं कहीं बताता है कि कहीं कहीं जो टॉप जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें कहीं कहीं सेलवारी हुई है और वो कहीं ना कहीं उसकी जो भनक है, कहीं उसकी जो इनपुट्स है ईडी तक पहुँची है। अब बिल्कुल, देखिए वो अब इसीलिए कह रहे हैं ना कि जांच के दायरे लगातार बढ़ रहे हैं। कौन नाम और जुड़ेगा ये कहना मुश्किल है। जब मुख्यमंत्री से पूछताछ हो चुकी है तो अधिकारियों के
तो आपने नाम गिना ही दिया कि पूजा सिंघल या फिर साहेबगंज के डीसी या फिर राजीव अरुण एक्का, ये 3 IAS तक जब पहुंच चुका है, तब फिर मामला और भी आगे बढ़ सकता है। कई ऐसे विषय हैं जिसकी शिकायत ईडी के पास पहले से ही पड़ी है। तो अगर नाम जुड़ते जाएंगे तो ईडी जो है उन अधिकारियों को बुलाएगा, तो एक लंबी फहरिस्त तैयार हो जाए, चाहे वो नेताओं का हो, चाहे व्यवसायियों का हो या फिर अधिकारियों का हो। ये नाम आगे बढ़ता जा रहा है और इसीलिए अगर एक मनरेगा की घोटाला से जांच की कार्रवाई शुरू होती है और 1 साल तक अगर जांच चल रहे हैं और कई लोगों को जेल भेजा जा चुका है इस जांच के दायरे में, तो फिर समझ सकते हैं कि ये मामला अंत होने वाला नहीं, ये अनंत तक जाने वाला है। और इसीलिए धड़कनें कई लोगों की बढ़ी हुई है। क्या आखिर उनका भी नाम इससे जुड़ रहा है? कई व्यवसायियों से कई जो एक तरह से कहे, चाहे पंकज मिश्रा हो, प्रेम प्रकाश हो, कई लोग जेल जा चुके हैं। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि ईडी की कार्रवाई जो है वो झारखंड टॉप जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें कहीं सेल वाली हुई है और वो कहीं ना कहीं उसकी जो भनक है, कहीं उसकी जो इनपुट्स है ईडी तक पहुँची है। अब बिल्कुल देखिए, वो अब इसीलिए कह रहे हैं ना कि जांच के दायरे लगातार बढ़ रहे हैं। कौन नाम और जुड़ेगा ये कहना मुश्किल है। जब मुख्यमंत्री से पूछताछ हो चुकी है तो अधिकारियों के तो आपने नाम गिना ही दिया कि पूजा सिंघल या फिर साहेबगंज के डीसी या फिर राजीव अरुण एक्का, ये 3 IAS तक जब पहुंच चुका है, तब फिर मामला और भी आगे बढ़ सकता है। कई ऐसे विषय हैं जिसकी शिकायत ईडी के पास पहले से ही पड़ी है। तो अगर नाम जुड़ते जाएंगे तो ईडी जो है उन अधिकारियों को बुलाएगा, तो एक लंबी फहरिस्त तैयार हो जाए, चाहे वो नेताओं का हो, चाहे व्यवसायियों का हो या फिर अधिकारियों का हो। ये नाम आगे बढ़ता जा रहा है और इसीलिए अगर एक मनरेगा की घोटाला से जांच की कार्रवाई शुरू होती है और 1 साल तक अगर जांच चल रहे हैं और कई लोगों को जेल भेजा जा चुका है इस जांच के दायरे में, तो फिर समझ सकते हैं कि ये मामला अंत होने वाला नहीं, ये अनंत तक जाने वाला है। और इसीलिए धड़कनें कई लोगों की बढ़ी हुई है। क्या आखिर उनका भी नाम इससे जुड़ रहा है? कई व्यवसायियों से कई जो एक तरह से कहे, चाहे पंकज मिश्रा हो, प्रेम प्रकाश हो, कई लोग जेल जा चुके हैं। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि ईडी की कार्रवाई जो है वो झारखंड में जारी है। अब राजीव अरुण एक्का की मुश्किलें कितनी बढ़ती है ये आने वाला वक्त बताएगा। क्या ईडी के सवालों का जवाब वो सही से दे पाते हैं या फिर ईडी उनसे पूछताछ के लिए और भी लंबा वक्त लेगी या फिर कोई कानूनी कार्रवाई होती है, ये आने वाले वक्त बताएगा। जी, आपने सुना किस तरह से मई का महीना था और साल 2022 का था जब ईडी ने झारखंड में दबिश दी और मनरेगा घोटाले के तहत सबसे पहले जो उनकी शिकायत करी थी IAS अधिकारी पूजा सिंघल थी। उसके बाद से करीबन अब मार्च का महीना खत्म होने वाला है, अप्रैल मई यानी मई तक ये 1 साल का पूरा वक्फा हो जाएगा और संभवतः देश का ये पहला राज्य होगा जब केंद्रीय जांच एजेंसी लगातार 1 वर्षों तक लगभग 1 वर्षों तक यहाँ पर कार्रवाई कर रही है और एक के बाद एक उनके हाथ में ऐसे लोग आ रहे हैं जो सत्ता के बेहद करीब रहे हैं। जाहिर सी बात है, इसको लेकर के झारखंड में खूब राजनीति भी हुई है और आने वाले दिनों में संभावित तौर पर राजनीति भी होगी, क्योंकि आने वाला वर्ष झारखंड में और देश में कहीं न कहीं चुनाव का वर्ष होगा, लिहाजा आरोप प्रत्यारोप होंगे। लेकिन इस बीच में पूर्व प्रधान सचिव मुख्यमंत्री के पूर्व गृह सचिव उनसे फिलहाल पूछताछ हो रही है। पूछताछ में क्या कुछ निकलता है उस पर लोगों की नजर बनी रहेगी। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 22। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।